हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ गई थी स्कूल से, बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है कल, तो उसकी प्रिपरेशन में आके हम तीनों जुट गए थे। जब सारी तैयारी हो गई उसके बाद 6 बजे के बाद लगभग जो इनके डेली चोर्स मैंने इन्हें असाइन किए हुए हैं, जब लगा कि तैयारी हो ही गई है, फ्री हैं, तो फिर मैंने इन्हें इनके कामों में लगा दिया। तो आज झाड़ू की बारी थी आरोही की, वो झाड़ू लगा रही थी, और फिर आराध्या का काम था घर की सारी चीज़ों को जगह पर रखना। इरादा नहीं था शूट करने का अब भी, लेकिन फिर यही हुआ कि व्लॉग जो है मिस हो जाएगा, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने फटाफट फ़ोन जो है वो ट्राईपॉड में लगाया, और जब ये दिमाग में आया तभी से शूट शुरू हो गया। तो उसकी झाड़ू और हमारी पेपर की प्रिपरेशन मिस हो गई। अब मैं जो थी मेन, सुबह से लेके दोपहर तक के, शाम तक के, जो इन्होंने अभी नमकीन बिस्किट वगैरह थोड़े खाए थे, उसके टाइम तक के बर्तन जो है वो मैंने धोने शुरू कर दिए। ये वाले बर्तन ज़्यादा होते हैं तो ये वाले सारे मैं खुद धो देती हूँ। बाकी फिर रात के जो खाने पीने के बर्तन होते हैं वो मेरी बेटियाँ एक एक करके अल्टरनेट डे पे धोती हैं, और जो कुकिंग वाले बर्तन होते हैं वो मैं धो लेती हूँ, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो अब मैं बर्तन धो रही थी, इतने झाड़ू लग चुकी थी, और जो चीज़ें हैं वो जगह पर रख चुकी थी। अब आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो ये मैं ही करती थी अब तो, लेकिन जब इन्हें काम सौंप ही दिया है तो धीरे धीरे ये काम भी इन्हीं के ऊपर जाना चाहिए। तो अब इन्हें मैंने आज पहली बार अकेले पूरी चादर जो है बदलने का टास्क दे दिया। ऊपर से खुद ही निकाल के लाई हैं चादर कि कौन सी बिछानी है, और अब इसे ये वाली को उतार के दूसरी बिछाएंगी। तो इनका फर्स्ट टाइम है। इनसे अभी जब कपड़े भी फोल्ड करती है ना, तो मेरे कपड़े या साड़ी वगैरह है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इन्हें आती है, लेकिन दोनों ने मिलकर ये किया कि भाई चलो, बोला है मम्मी ने तो करना तो है ही। अब ये इसमें उलझ गई, और जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो ये वीडियो देख देख के मुझे हंसी आ रही थी कि किस कदर ये इसमें उलझी हुई थी चादर में। ये देखो कैसे फटके लग रहे हैं। इनके लिए हर चीज़ खेल है, यही बच्चों की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। आप कितना भी उन्हें प्रेशराइज़ करने की कोशिश करो, लेकिन अगर आपका बच्चा मस्त मौला है तो वो प्रेशर नहीं लेगा। तो सेम टचवुड मेरी बेटियों के साथ है कि मैं इन्हें कितना ही बड़ा काम दे दूँ या कुछ है, कभी ये नहीं कहेंगी कि ये हम कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत घबराएंगी, उसके बाद फिर लग जाएंगी। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो इट्स ओके, ये वाली टेंडेंसी है। तो फिर मुझे भी यही लगता है कि ठीक है, कोशिश करी बच्चे ने, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अब ये लगी हुई थी अपने हिसाब से, दोनों ने मिलजुल के खैर चादर बिछा दी। अंदर दबाने वबाने वाला पोर्शन भी हो गया। अब जो तकिया लगानी है, पिलो लगानी है, ये सब जो है आरोही लगा रही है। ऊपर लॉन्ड्री हैंगर में कपड़े सूख रहे थे, तो कपड़े दोनों साइड, जैसे लॉन्ड्री हैंगर पूरा भरा हुआ था, वो कल उतारने को रह गए। अब इनका जो है कि दोनों मिलके एक साथ लाएंगी, इससे अच्छा अभी आरोही इतने बेड सेट कर रही है। मैंने आराध्या को भेजा कि आधे लॉन्ड्री हैंगर के कपड़े ले आओ, और उसको आधे को तुम तय करोगे। तो यहाँ पर चादर बिछ गई है, ये आ गए आधे लॉन्ड्री हैंगर में। जो एक साइड कपड़े थे वो आराध्या ले आई, अब वो इन्हें तय करेगी। और आरोही जो है अब लग गई थी, उसे पहले पूजा करनी थी, तो उसने कहा मैं कपड़े बाद में लाऊंगी, पहले मैं पूजा, मतलब उसका करने का मन था। ठीक है जी। और मैं अभी बर्तन मांजने के बाद अब ये काम कर रही हैं, तो ये मेरा एक और काम बढ़ गया कि मैं इस टाइम कोई काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कर रही हैं इसलिए मुझे शूट करना है। तो मैं इनकी 2-2 3-3 सेकंड की, और कभी 5 सेकंड की, कभी 10 सेकंड की, जो भी क्लिप्स हैं वो बना रही हूँ इधर उधर, और फटाफट कह रही हूँ कि क्लिप्स बन जाए, उसके बाद तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, मैं फ्री हो जाऊँगी। इस तरीके से ये शूट हुआ है। तो मैं एक बार अंदर जा रही थी उसके कपड़े देखने के लिए, बता भी रही थी जो कमी है, और एक बार बाहर आ रही थी क्योंकि माचिस वगैरह कभी आरोही से जल जाती है कभी नहीं। खैर, ये दोनों का काम हो गया। अब आरोही इसके बाद जाएगी ऊपर से कपड़े लेने आधे लॉन्ड्री हैंगर के, वो काम करेगी। मैं जो आ गई थी दूसरे काम पे, जो चादर अब उतरी है ये, और एक ऊपर वाले बेडरूम की, ये मैंने दोनों जो हैं एक साथ लोड लगा दिया चादरों का। तो ये धुल जाएंगी एक तरफ, तो जब वीक की होगी वीकेंड वाली लॉन्ड्री, तो चादर कुशन वगैरह ये जो है ये पहले से साफ़ होंगी। अब ये इस टाइम पे लगेंगी, तो इतने हम लोग खाना खाएंगे पिएंगे, हमारे सोने से पहले आराम से, जब टीवी टाइम होता तब तक ये लोड कंप्लीट हो जाएगा। तो कई बार मैं बेडिंग्स पे लगाती हूँ, नहीं तो कई बार चादर भी डेली वॉश में ही धो देती हूँ, साफ़ हो जाती हैं अच्छे से।
अब ये काम हो गया ख़त्म, तो मैं चल दी लॉबी की तरफ और ये कमरा देखो कितना सुंदर हो गया है। अब इसमें मन लगता है बैठ के काम करने में। फिर मुझे जाना है अब डिनर प्रिपरेशन के लिए, अगला काम ये है। लेकिन अभी जो सब्ज़ी है वो मेरे हस्बैंड जब आएंगे तब लेके आएंगे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इस टाइम पे। हम लोग मतलब वो जो लाएंगे वही बनेगी, कोई भी सब्ज़ी वो कह के गए थे। अब इतने आरोही जो है वो अपनी बाकी बचे हुए जो एक साइड के कपड़े थे वो तय कर रही है। तो इधर ज़्यादातर इसके पास फ्रॉक, ड्रेसेस, मेरी नाइटी, ये सब इसके पास आई हैं। तो मैं इसको खड़े होकर थोड़ा गाइड कर रही हूँ कि लंबे कपड़े हों तो उसे इस तरीके से अपने आगे बिछा लिया करो, और तब इन पे हाथ फिराना, इन्हें सेट करना ज़्यादा आसान होता है। तो आगे उसने पहले ही बनियान वगैरह के ढेर लगा लिए। तो जब आप बच्चों को सिखा रहे हो ना, तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और गलतियाँ भी बहुत करते हैं, लेकिन यह है कि धीरे धीरे फिर आ जाएगा, ऐसे ही आता है। तो अभी अगर मैं ना हूँ खड़ी तो शायद ये उल्टी सीधी तय करके इन्हें सिर्फ समेट समाट के रख दे। लेकिन अब धीरे धीरे 20 दिन से ज़्यादा हो गए कि मैं कपड़े इनसे फ़ोल्ड करवाती हूँ, तो इनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार है। और आज तो इन्होंने बहुत ही अच्छे किए, मतलब मैंने इन्हें खुद कॉम्प्लीमेंट दिया कि आज तुम्हें, अगर मैं कॉपी में काम कर रहे होते तो स्टार वाला काम किया, बहुत अच्छे तय किए आज इन्होंने कपड़े। अब मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो आज सब्ज़ी में आई है बैंगन। तो बैंगन आलू सूखे कढ़ाई वाले बनेंगे, और इसमें मैंने फटाफट से अब चॉपिंग शुरू कर दी। ठीक है जी। अब आराध्या मेरे पास बैठी यहाँ पे खड़ी है किचन में और चिट चैट कर रही है कि बैंगन का भरता बना लिया होता, उसे भरता बहुत पसंद है। तो मैं उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि छोटे बैंगन है, इसका भरता नहीं बनेगा, आज बैंगन आलू बनेंगे। चलो जी। अब इसके बाद बच्चों को कल के लिए रिवीजन वगैरह के लिए जो ये कॉपीज़ वगैरह ले जाती हैं वो अपने बैग में एक बार सेट करनी है। और दूसरा एक काम है, जो सुबह की रबर बैंड, जूते, मोजे कुछ नहीं रखे हैं, तो वो इन्हें जगह पर मैं ढूंढ के रखने के लिए इस टाइम पे भेज देती हूँ, ताकि जब खाना बन जाए तो सब बिल्कुल फ्री रहें, कल के लिए कोई प्रेशर ना रहे, ताकि हम अपना जो एक्चुअल में फैमिली टाइम होता है पूरे दिन का सबसे अच्छा, हम खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, फिक्स रहते हैं, वो वाला बिल्कुल अनइंटरप्टेड रहे। अब यहाँ पर जी मील प्लानिंग कई बार पूरे हफ्ते की नहीं हो पाती, तो कोशिश रहती है कि अगले अगले आने वाले 2 दिन भी ना हो पाए तो 1 दिन। लेकिन जब मील प्लानिंग होती है, कागज़ पे भी ना हो, आपके दिमाग में भी अगर तीनों चारों मील फिक्स होना, तो बहुत आसान हो जाता है काम। अब ये मैंने अगले 2 दिन का बना दिया, और सैटरडे रात को डिनर में पार्टी है, जब जाऊंगी तब बताऊंगी कि कहाँ पर पार्टी है और क्यों। फ़िलहाल ये 2 दिन का है, और इसमें जो सामान आना है वो ग्रोसरी में सिर्फ पनीर आना है, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्योंकि जो प्याज टमाटर वगैरह अब थे वो मेरे हस्बैंड अब सब्ज़ी लाए हैं तो वो ले आए थे। अब इनकी चल रही है छोटी छोटी भूख। पाइनएप्पल का मुरब्बा, काजू मिक्स करके कई बार ये खाते हैं जब इनका कुछ मीठा खाने का मन होता है, तो इनका वो चल रहा है। और मैंने छौंकनी शुरू कर दी है सब्ज़ी। तो थोड़ा सा तेल लिया मैंने, इसमें हल्का तेल का ही खाना आजकल बन रहा है, रोज़ से बहुत कम, क्योंकि जब से मेरा इन्फेक्शन हुआ है ना, इसमें भी एक अच्छी बात हुई है, पेट के इन्फेक्शन से मुझे हेल्दी खाने की आदत पड़ गई है। मैं फ्रूट रेगुलर खा रही हूँ, पहले मैं मिस कर देती थी, पानी ज़्यादा पी रही हूँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाय ऑलमोस्ट छूट गई मेरी। तो इसका भी, इस ड्यूटी का, और ड्यूटी के बाद जो मैं बीमार पड़ी उसका, और उसके बाद जो रिकवरी इतनी देर में हुई उसका, तब बुरा लग रहा था, लेकिन इसका भी एक पॉजिटिव साइड मुझे मिल गया। और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से कि फाइनली मैं वो चीज़ें कर पा रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, कि मैं चाय की जगह फ्रूट खा रही हूँ शाम को, या फिर मैं लंच में मतलब चाय जो ले जाती थी, अब मैंने वो बंद कर दी है। सर्दी में देखेंगे अगर ज़्यादा मन किया तो, लेकिन वो भी मैंने बंद कर दी है, उसकी जगह मैं एप्पल ले जाती हूँ। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हुई है, और मैं बड़ी खुश हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने प्याज डाल के सारे मसाले डाले, आलू बैंगन डाले, अब ये गल गए हैं। तो जो टमाटर काट के रखे थे वो बीच में ऐसे दबा दिए, और उसके ऊपर सारी सब्ज़ी इसके ऊपर इस तरीके से ढक के रख दी। 2-3 मिनट अभी से पकाएंगे तो ये टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे। तो इस तरीके से बड़ी कलरफुल सी सब्ज़ी बनती है और अलग सा टेस्ट आता है। तो ये सूखी सब्ज़ी इस तरीके से मैं हमेशा बनाती हूँ, अगर गोभी आलू या फिर ये बनानी है बैंगन आलू तो। अब उसके बाद रोटी सेकेंगे। रोटी सेकने के बाद खाना जब खाएंगे, तो इससे पहले टीवी में बच्चे अगर आधा घंटा पहले फ्री हो जाते हैं तो अपनी पसंद का कुछ भी देख लेते हैं, कार्टून या गेम। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा कुछ लगता है जो हम चारों देख सकें। तो फ़िलहाल क्या चल रहा है, खतरों के खिलाड़ी देखते हैं वीकेंड्स पे। और जी उसके अलावा या तो पुराने गाने सुनते हैं कई बार, या फिर जो हमारे टाइम में म्यूज़िक एल्बम चलती थी वो। तो इस तरीके से चलता है। तो अभी वो सब जो है खाना मैं बना के ना, रोटियां सेक के
फिर मैं इधर आ गई थी, खाना ये लोग खुद सर्व कर लेंगे। जो बच्चों ने कपड़े तय करके रखे थे, देखो कितने बढ़िया तय किए हैं, आज तो मन खुश हो गया। ये वाले कपड़े अलमारी में मैं फटाफट से रख दूँगी, और साथ ही कल के लिए जो मुझे पहनना है वो सूट भी मैंने निकाल के और पिंक रूम में रख दिया। इस टाइम पे चादर ठीक कर दी, तो बच्चे जब सोने आएंगे, अब बेड बिल्कुल क्लीन है, अपनी चादरें लेंगे और सो जाएंगे। इधर लोड जो है वो कंप्लीट हो गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये चादर है, इसमें 2 और कुछ है नहीं, और 2-4 कुशन है, तो ये जब ऊपर सोने जाएंगे तब ये ले जाएंगे और फैला देंगे। तो ये काम भी मेरा हो गया, मुझे नहीं करना है। अब देखेंगे मूवी, तो मूवी हमारी एक दिन में पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इतना लंबा टाइम होता नहीं रात को देखने का, सोने का समय हो जाता है। तो क्या करते हैं कि इसमें आधा आधा घंटे की हम मूवी करके ख़त्म करते हैं, आधे घंटे की, पौने घंटे की। लेकिन आज ये 15-20 मिनट की एक्स्ट्रा थी, फिर ख़त्म ही हो जाएगी, तो पूरी देखने का मन हो रहा था, तो इसलिए खाली बैठूं, किचन साफ़ ना करूं, और वो टाइम भी वहाँ ख़राब होता है। इससे अच्छा मैंने दही थोड़ा सा निकाला हुआ था फेस पैक के लिए, उसमें बेसन मिला के मुझे लगाना था, तो मैंने ये सुबह के लिए नहीं छोड़ा, अभी लगा लिया है ना। मुंह धो के फेस वॉश से उसके बाद फिर मैंने बेसन और दही का ये पैक पूरा लगा लिया, क्योंकि अभी 1-2 बार ना मुझे बाइक पे जाना पड़ा, तो मेरी स्किन में टैनिंग मुझे दिखाई दे रही है, तो वो रिमूव करने के लिए बेस्ट होता है दही, अगर आपकी स्किन टैन हो रही है। तो ये लगा लूँगी और ग्लिसरीन वाला अपना लगा के सो जाऊँगी, तो मेरी स्किन जो है वो सुबह तक काफ़ी ठीक हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। अगर बेसन भी ना लगाना चाहें तो शहद लगा लीजिए, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बेसन बिल्कुल बढ़िया काम करता है, क्योंकि एक्सेस ऑयल को वो सोख लेता है। अब पैक लगा के फिर मैं बैठ गई मूवी देखने के लिए। इतने मूवी पूरी ख़त्म भी नहीं हुई थी, ये पूरा मेरा जो है सूख गया था, तो मैं बीच में उठ के अपना फेस जो है वो धोने के लिए आ गई। तो यहाँ मेरी जो नाइट की किचन क्लीनिंग होती है, उससे पहले मेरा स्किन केयर हो गया आज, वरना ये काम सबसे लास्ट में होता है, मैं सोने से पहले करती हूँ। और फेस पैक लग गया, तो मेरा ये सुबह का एक काम कम हो गया। ठीक है जी। और दूसरी चीज़, अगर आप फेस पैक या फेशियल रात में करके घर पे सोते हो ना, इफ़ेक्ट सुबह ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि आप रेस्ट करते हो रात भर, तो उसका भी एक प्लस आपको मिलता है, कुछ बेनिफिट जो है। अगर आप सीधे करके और बाहर निकल जाओ ना, तो इतना असर नहीं दिखेगा चेहरे पे, लेकिन रात को आप कुछ भी अप्लाई करो अच्छा, और फिर पूरी रात स्किन को आराम मिलता है ना, तो और अच्छा सा इफ़ेक्ट आपका आएगा हर चीज़ का। फिर मैंने लगा लिया अपना ग्लिसरीन वाला सीरम। अब ये लगाने के बाद एक तो इसे रब नहीं करना, इसे एब्जॉर्ब कराने की ज़बरन कोशिश नहीं करनी होती स्किन पे, ऐसे ही हल्के हल्के हाथ से बस पूरे मुंह पे लगा लेना, और उसके बाद टैपिंग ज़रूर करनी है। 1 से 1.5 मिनट पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथों से फिंगर की टैपिंग कर लीजिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। हल्की सी ऐसी दिखती है कि आपकी स्किन पे दिख रही है वो चीज़, ग्लिसरीन जो है, लेकिन वो लेट इट भी रहने दीजिए। जब सुबह उठेंगे तो चेहरा बिल्कुल अच्छा सा साफ़ सुथरा और प्लम्प्ड नज़र आता है। अब ये काम निपटने के बाद थोड़ी सी बची थी फिल्म, वो मैंने अपनी पूरी देख ली, एंड की जो फाइट थी वो सब। उसके बाद बच्चों को मैंने भेजा फटाफट सोने के लिए, और ये जो अब 2-4 बर्तन अब के रह गए थे वो मैंने धोए, और रात की जो सफाई होती है किचन की, गैस बर्नर और सारा अंडर ये कैबिनेट्स वगैरह, ये सब मैंने साफ़ कर दी। तो अब हमारी किचन भी साफ़ हो गई है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब बजे हैं 10, और पता नहीं क्यों मुझे मतलब बहुत नींद सी आ रही थी आज, तो मेरा मन ना अब एडिटिंग के लिए नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि करूँ नहीं करूँ, करने का प्रेशर यही था कि कल वीडियो लेट हो जाएगी, जो हुई भी, लेकिन दोनों ही मतलब मन में हो रहे थे। तो अब जो मेरा एक काम घर का बचा था वो था सुबह की प्रिपरेशन। कपड़े मैं निकाल चुकी थी पहले ही, उसमें आयरन की भी ज़रूरत नहीं है। जो अभी नई सूट मंगाए थे ना, आपने देखे थे, उनमें से ये वाला सूट मैं कल पहन के जाऊंगी, तो इसे मैंने निकाल के रख दिया था। छोले भिगो दिए हैं, और नाश्ते में बननी थी मैक्रोनी, तो वो ऊपर डिब्बा रखा हुआ था, तो यहाँ पे भी मुझे स्टूल लगाना पड़ता है, तो वो लगा के मैंने उतार लिया था, ताकि सुबह सुबह मेरी भागा दौड़ी ऊपर नीचे ना हो स्लैब पे। अब ये सब काम निपटने के बाद 20 सितंबर का ये दिन ख़त्म। 21 तारीख को आपको मिलेगा वीडियो, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि रात में मेरी एडिटिंग पूरी नहीं हो पाई। सुबह के लिए मैक्रोनी और छोले चावल दोनों की तैयारी हो गई है, अब बस काम बचा है एडिटिंग का। तो एक बार मैंने लॉबी में निगाह मारी, कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं है, बस एक रिमोट पड़ा हुआ था। दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि अब एडिटिंग जो है मैं ऊपर एसी में ही जाके करूँगी, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि मैं बैठ पाऊँगी। अब यहाँ पर समय जो है वो 10 के ऊपर जा रहा है, तो मैं फ़ोन जो है वो अपना चार्जिंग पे से निकालने के लिए जा रही हूँ। फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।